पैसेंजर का भी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक तुमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक तुमको ये पहुंचाती है। और डीजल क्या पड़ता है इसमें भैया? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। टिकट का लेना है? अच्छे कर्मों का टिकट लेना है बस, दुष्कर्मों का नहीं। अगर दुष्कर्मों का लेते तो फंसोगे भैया। अच्छे कर्मों का टिकट लेना है, पूछे चीज़ी तो दिखला देना है। अच्छे कर्मों का टिकट लेना है, पूछे टीटी तो दिखलाना है। टीटी कौन है? तो टीटी जमराज। जब जमराज आएंगे तो टिकट वही देखेंगे। अच्छे कर्मों का टिकट लेना है, पूछे टीटी तो दिखला देना है। और बिना टिकट के सीधी जेल है, अगर टिकट नहीं तो जेल माने नरक। बिना टिकट के भैया जेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। यहाँ पर बहुत से यात्री मिलते हैं, माँ, भाई, बहन, पिता, पता नहीं कितने चढ़ते हैं और पता नहीं कितने उतरते चले जाते हैं भैया। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं।
सिग्नल का जब तक खेल है, जैसे सिग्नल पे दबाया भगवान ने, जीवन लीला खत्म, प्रभु के सिग्नल का ये सब खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने महाराज बलि से कहा मैं ही नाप लेता हूँ अपने पग से 3 पग पृथ्वी। बलि ने संकल्प कर दिया, संकल्प हो गया, भगवान ने कहा नापो। बलि ने थोड़ा अहंकार बस कहा नापो। जैसे भगवान ने एक कदम बढ़ाया, वो कदम गया सीधे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी तैयार बैठे थे, कमंडल में भगवान के चरणों को धुल लिया, उसी से गंगा मैया की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। भगवान ने एक पैग में त्रिलोकी को नाप लिया, दूसरे पैग में सब कुछ नाप लिया, और जब तीसरा पग बचा करने लगे बलि बताओ अब क्या नापूं। तुम तो कहते थे लोग के लोग दे देंगे, सारी पृथ्वी दे देंगे। कितने विशाल हुए थे भगवान। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतम बरन न जाय, उभय घरी दीनी सात प्रदीक्षण धाय। भगवान ब्रह्मा जी ने, जामवंत जी ने ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने आकर के भगवान की 7 परीक्षा की थी। उभय घड़ी बराबर 6 मिनट में भगवान की 7 परिक्रमा की थी जामवंत ने। इतने बलवान है जामवंत जी। महाराज बलि को बंदी बना लिया गरुड़ ने। कहने लगे भगवान गरुड़ बंदी बना लो। जब बंदी बना लिया, कहते थे लोग के लोग दे देंगे। तब तक आ गई ब्रह्मा जी आ गए, कहने लगे प्रभु बहुत से लोग हैं, वो तो अपना धन देते हैं, अपना भवन देते हैं, कुछ दान करते हैं, लेकिन बलि ने तो अपने शरीर तक को दान कर दिया। कहते हमारा सर तक नाप लो, हमारी पीठ नाप लो, हमारा शरीर नाप लो। एक होता अर्पण, एक होता समर्पण, एक होता आत्मसमर्पण। इन्होंने सब कुछ दे दिया। भगवान ने कहा हाँ ब्रह्मा वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन इनके अंदर अहंकार भी है। अहंकार तो है ना, और अहंकार मेरा भोजन है। तब तक विंध्यावली आ गई, जो उनकी पत्नी है बलि की। विंध्यावली कहने लगी प्रभु अरे ये तो हमारे ससुर जी ब्रह्मा जी ये कहते हैं, और हमारे पति बलि, इनको प्रभु क्या बताऊं, इनका है क्या? है तो सब आपका ही दिया हुआ, ये आपको क्या देंगे नाथ? आपका दिया हुआ कहते ना तेरा तुझको अर्पण, क्या देने वाले हैं प्रभु? इनका कुछ नहीं है। प्रभु विनती करने लगी भगवान की। भगवान विंध्यावली की बातों पर प्रसन्न हो गए। कहने लगे तुम्हारे तो दम से, तुम्हारे धर्म से तो बलि निरंतर बढ़ते रहते हैं। हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है जो धर्म की ओर ले जाए। विंध्यावली की बातों पर प्रसन्न हो गए। बलि से कहने लगे बलि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। बलि ने कहा प्रभु आए थे मांगने के लिए हमसे, और अब कैसे हमसे मांगो कहते हो? ठीक है प्रभु, अगर देना चाहते हो तो कुछ मत दो हमको, लेकिन इतना जरूर दो, प्रातः काल में जब जगूं तो आपने सुतल लोक दे दिया हमको। सुतल लोक में जाऊंगा, अब वहाँ पर कितने भवन होंगे, कितने दरवाजे होंगे। प्रभु जब मैं निकलूं तो प्रातः काल आपका दर्शन हो हमको, बस और किसी का मुख ना देखो। प्रातः काल आपका ही मुख देखो। जब घर से निकलो प्रातः काल सवेरे, तो सबसे पहले क्या करते हो महाराज इस समय? बहुत से लोग तो जैसे नींद से जगते हैं तो हाथ में मोबाइल उठा करके, अब उस पर वॉलपेपर जाए का लगा हो वही नजर पड़ जाएगी। बहुत से कोई अपनी पत्नी का लगाता है, कोई अपने गुरु जी का लगाता है, कोई हीरोइन का लगा लेता है, कोई लगा लेता है, कोई। अब जैसा वॉलपेपर वैसे सवेरे सवेरे देख लिया, दिन कैसे ठीक होगा?
महाराज अगर भगवान का दर्शन करोगे, मोबाइल का दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन पहले सवेरे, तो आपका दिन निश्चित है अच्छा बीतेगा। और भगवान का दर्शन करने के बाद पृथ्वी माता पर जैसे कदम रखो, तो सबसे पहले बस पहले पृथ्वी माता का पूजन, पृथ्वी के दिन पर पृथ्वी माता पर चलते हो तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्रे नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। हे पृथ्वी माता हमको क्षमा करो। उसके बाद तब कदम आगे बढ़ाओ। पहला दर्शन किसका? भगवान का। राक्षस तो बलि जरूर है, लेकिन भगवान के परम भक्त है। भगवान कहते बलि को छलने के लिए, लेकिन पीछे बैठो नहीं तो चुप बैठो। भगवान को चलने गए थे, लेकिन खुद चले गए भगवान। भगवान भक्तों के द्वारा खुद चले जाते हैं। भगवान ने आज तक किसी को नहीं, भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनो। अरे मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। इसलिए बलि के पहरेदार तब तक आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने रक्षा बांधी बलि के और अपने पति को, भगवान को उनसे मांग लिया। एक रूप से वहां चले गए और एक रूप से आज भी सुतल लोक में बलि को दर्शन देते हैं। धीरे धीरे समय बीता। महाराज इन्हीं के आगे चलकर एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था अम्बरीश। भगवान के परम भक्त थे अम्बरीश। एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन द्वादशी थोड़ी देर द्वादशी थी और उसी समय मुहूर्त जा रहा था। महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। कहने लगे राजन भोजन चाहिए, 60,000 चेला भी साथ में है। अम्बरीश कहने लगे बिल्कुल प्रभु, आपका सत्कार होगा। दुर्वासा कहने लगे अभी स्नान करके आता हूँ और उसके बाद भोजन करूंगा। अम्बरीश कहने लगे ठीक है, लेकिन दुर्वासा जी गए थे स्वयं ऐसा, स्नान करते करते भूल भी गए कि हमको कहीं भोजन करना है। इधर एकादशी के बाद द्वादशी पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था। त्रयोदशी लग जाती तो पाप लगता। अम्बरीश ने पूछा ब्राह्मणों से, संतों से, बताओ क्या करूं? अपने से बड़ों से पूछ लेना चाहिए, भाई क्या करूं? वैसे राजा ने पूछा ब्राह्मणों से, संतों से, तो ब्राह्मणों ने कह दिया ये जो भगवान का चरणामृत है ना, चरणामृत भोग भी है और भोग नहीं भी है। इस चरणामृत को पान कर लो, पारण भी हो जाएगा। जैसे हम लोग अन्न खा लो, लेकिन अगर चरणामृत ले लिया तो संपूर्ण आहार माना जाता भगवान का। और जैसे ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मण बोले हे राजन जो चरणामृत है नारायण का, वह भोजन का भी योग नहीं, साधन भी है नारायण का। जैसे चरणामृत हाथ में लिया और मुंह में लगाया, बस लगा ही रहे थे, दुर्वासा जी आ गए। अरे देखते क्रोध आ गया, इतना उद्दंड राजा हमको बिना पानी पिलाए ये पानी पी रहा, चरणामृत पी रहा है। अरे तुरंत अपनी जटाओं को खोला दुर्वासा जी ने। अच्छे अच्छे उनके शकल को, दर्शन को देख करके कांपने लगते थे। महाराज दुर्वासा कहते बहुत बड़े दुर्वासा हो। महाराज जैसे देखा तत्काल एक जटा उखाड़ी, उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दी। एक कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या कह लो, चुड़ैल कह लो, डांड कह लो, कुछ भी कह लो। और अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे तत्काल जटाएं खोल खाल राक्षसी एक पटना डाली, अपने मंत्रों की शक्ति लगा राजा की ओर
बढ़ा डाली मंत्र के द्वारा राजा के तरफ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मारण बैठे बैठे मंत्र के द्वारा महाराज जो तांत्रिक होते हैं ना, तंत्र वाले, वो मूठ चला देते हैं महाराज। वो पता नहीं कितने एक थे कोई बाबा जी, और बाबा जी ने बताया था कि महाराज उसके अंदर वो छोटे छोटे कांटे, छोटे छोटे कील, छोटी छोटी तलवार, और वो जब जाती है मार किया जाता किसी का, तो जब उसी के नाम से और किसी को दिखाई नहीं देगी, और उसी के दरवाजे पर वो शक्ति के उपासक थे, पराशक्ति के उपासक, तो उन्होंने कहा बस दरवाजे पर आकर के ऐसे करती है, उसी को सुनाई देती है जिसका मारण किया जाता है, बस महाराज काम तमाम हो जाता उसका। तो ऐसे दुर्वासा जी ने मारण कर दिया, ऐसा समझ लो अम्बरीश जी का। लेकिन कोई भी कुछ करे महाराज, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन अगर भगवान तुम्हारे रक्षक हैं तो कोई नहीं भक्षक। जब तक भगवान रक्षक कोई नहीं भक्षक, और अगर भगवान रूठा तो सब देवी देवता झूठा। सह सकते हैं नाथ कब सद भक्तों की पीर, चला सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा के तीर। सुदर्शन चक्र चला, दुर्वासा जी का जो सर तना हुआ था, दुर्वासा जी ने नीचे झुका लिया। पहले तो कृत्या को खत्म किया, उस डाइन को मार दिया, चुड़ैल को मार दिया, और उसके बाद दुर्वासा जी का सर काटने के लिए अपना सर झुका लिया। दुर्वासा जी ने दौड़े दौड़े के ब्रह्मा जी ने रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा दुर्वासा हमारे बस की बात नहीं, नारायण का चक्र है। बोले बाबा के पास गए, अरे आप तो काल को भी काल से बचाने वाले हो, महाकाल हो। बोले बाबा ने कहा अरे तो हमारे इष्ट देव का चक्र है दुर्वासा, मैं नहीं बचा सकता, वहीं जाओ। तब तक देवर्षि नारद मिल गए, कहने लगे वैसे तो बड़ा अहंकार से फूले रहते, आज सर क्यों झुका है? दुर्वासा ने कहा पूछो मत, ऐसे कोई उपाय बताओ। उपाय तो संत ही बताते हैं। नारद ने कहा दुर्वासा जिनका आयुध है उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा जी गए बैकुंठ भगवान के पास, नारायण के पास। नारायण ने कहा कैसे दुर्वासा? कहने लगे अरे चक्र देखो आप पे का तो है, रक्षा करो मेरी पाहिमान। नारायण ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता। अरे अगर आपको अपनी रक्षा करें तो हमारे भक्त के पास जाओ। अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र द्विज साधुग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं किसी के अधीन हूँ। हम भक्तों के अधीन रहते हैं हर समय, और भक्तों ने तो मेरे चित्त को, मेरे हृदय को चुरा लिया है। उन्हीं के पास जाओ, अम्बरीश के पास। इधर जैसे दुर्वासा जी चले, वहां से इतना घूमने में दुर्वासा जी को 1 वर्ष हो गया। यहाँ का वहाँ तो खाली थोड़ी देर लगी, लेकिन मृत्यु लोक का समय तो बहुत जल्दी बीता। 1 साल हो गया, और राजा अम्बरीश ने न तो भोजन किया न तो जल पिया। और दुर्वासा जी जैसे आए उसी बात दुर्वासा जी का सत्कार किया महाराज। और कोई होता तो क्या करता महाराज, उनका कहते पहले इसी को मारो, लेकिन फिर संत का वैसे सत्कार किया। दुर्वासा ने कहा चक्र को शांत करो, अम्बरीश जी ने चक्र को शांत कर लिया। इस प्रकार से अगर दुर्वासा ना होते तो अम्बरीश को कौन जानता। भगवान के परम भक्त हुए अम्बरीश, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए नाभाग, और उन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए त्रयसंकवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वशिष्ठयो। उन्हीं के त्रिशंक हरिश्चंद्र की परीक्षा भी महाराज विश्वामित्र जी ने। वशिष्ठ देखो पटती नहीं थी विश्वामित्र और वशिष्ठ में, लेकिन पिसा बीच में कौन? पिसे बीच में महाराज हरिश्चंद्र। परीक्षा हुई हरिश्चंद्र की। भागवत में तो थोड़ी कथा है, लेकिन देवी भागवत में विधिवत कथा है, जो आप लोग सुनते हैं तो देवी भागवत की कथा है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए महाराज रघु, और रघु का वंश चला। ये सूर्यवंशी राजाओं की कथा है महाराज। सूर्य वंश चला, सूर्य वंश में राजा हुए रघु, और रघु के वंश में आगे चल करके खटवांग दीर्घ बाहुश्च
रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। कटवांग, कटवांग के दीर्घ बाव के प्रथु, प्रथु के अज और अज के महाराज तस्मात् दशरथो भवत। उनके दशरथ, दशरथ जी के 4 पुत्र हैं। सभी लोग तो जानते हैं महाराज, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रामचरितमानस की बड़ी महिमा है। जहाँ देखो राम कथा घर घर महाराज, रामचरितमानस सब लोग सुनते हैं। सुनते नहीं सुनते? घर में क्या करते हैं? रामायण बैठाते हैं, बैठाते हैं। कहते हैं रामायण बैठी है। अच्छा, क्या रामायण खड़ी है जो रामायण बैठ जाएगी क्या? रामायण को बैठा देते हैं, लेकिन खुद बैठते हैं। खुद मोटरसाइकिल लेकर के गेट पर सब्जी, वहाँ अरे कल निमंत्रण है ना, वो भैया का क्या, बस एक ही संपुट। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहो ब्रह्मानंद समाना। होता ना, यही संपुट रखते हैं। कहते हैं दशरथ, सब दशरथ बन जाते हैं। और जब दशरथ ने तो कितना लुटा दिया था जब राम जी का जन्म हुआ था ना। और जब भंडारा करने को होता, कहते कुमारी खवाली 4 रस, रामायण बैठी, लेकिन रामायण बिठा देते लेकिन खुद नहीं बैठते। कैसे? और जैसे आता है ज्ञान का कांड, उत्तरकांड, तब कहते पूरी ठंडी हो रही है महाराज, खींचो जल्दी इसको ना। वो उत्तरकांड को सुनना नहीं चाहता। बालकांड तो महाराज बस 11-12 बजे तक लय और रहन और टोन जो बनती है 11-10 बजे तक। उसके बाद फिर कोई तो पन्ने पलट देता है। एक किसी मोहल्ले की किसी के रामायण विकारे में बाबा में, और रामायण 3 बजे खत्म। जब पहुंचे जब संपूर्ण पड़ा तुम तक महाराज, तो जब अंडर टाइम खत्म हो जाए, कम से कम 2 घंटे तो बाद में हो, तो रामचरितमानस उनको जीवन जीना। उसी दिन मैंने बताया था, राम जी ने जैसा किया है, रामचरितमानस सुनो या न सुनो महाराज बिल्कुल, लेकिन जो उन्होंने बताया उसको तो ध्यान में लाओ। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु, आगे क्या है? हाँ? कितने लोग नाते हैं? माता पिता को। अरे माथा मत ना हो, लेकिन कटु मत बोलो माता पिता को, माथा ना लगे। हाँ, एक आदमी यहाँ पर है, देखो ऐसा मत, उस दिन पृथ्वी नहीं होगी जिस दिन होंगे बलवान नहीं। हम तो नहीं, अब हमारे इंद्रजीत है महाराज, डेली का नियम है महाराज, हम तो उसका आदर करते हैं। जो अपने माता पिता को नमन करता है, मैं उसको नमन करता हूँ। ढोलक बात हमारे डेली का नियम है महाराज। ये क्वालिटी है इनमें महाराज। किसी अरे गुण लो ना, भावोग्राही गुण ले लो, दोस्त किसी से क्या देखना। तो माता पिता, अब रामचरितमानस, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है, और रामचरितमानस की शिक्षा लो, अपने जीवन में उतारो, धन्य हो जाएगा जीवन आपका। भगवान राम जी, अरे लखनलाल रामायण के जो पात्र हैं, कैसे लखनलाल हैं। आजकल महाराज एक रिश्ता चला है, कौन? भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है, और भाभी का रिश्ता होता है। भाभी से लोग बहुत मजाक करते हैं, भाभी जी, हाँ, लेकिन भाभी का रिश्ता कितना पवित्र होता है महाराज। अपनी माँ के बराबर, माँ से ज्यादा स्थान होता है भाभी का। लखनलाल से शिक्षा लो, भाभी कैसी होनी चाहिए, कैसा लखनलाल आदर करते हैं। जागन लगे बैठ बीरासन, अपने भाई का और अपनी भाभी का बिछौना बिछाते हैं पत्तों का, और भगवान राम और जानकी माँ सोती हैं और लखनलाल बैठ करके पहरा देते हैं। राम जी तो आदरणीय है, क्योंकि राम जी कहते हैं लखन मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। लखन मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने स्वप्न में भी किसी पर स्त्री का चिंतन नहीं किया है महाराज। भैया लखन से बताते हैं। और लखन कैसे हैं? जब सीता जी का हरण हो जाता है, भगवान जाते हैं सीता जी को ढूंढते ढूंढते, पंपा सरोवर में जाकर के सुग्रीव से भेंट होती है।
हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी परिचय पूछते हैं, जाकर के सुग्रीव से मिलन करवाते हैं। तब सुग्रीव ला करके आभूषण देता है। आभूषण जब देता है ला करके, तो भगवान राम लखन से कहने लगते हैं, बेटा भैया छोटे भाई देखो, ये तुम्हारी भाभी जी के आभूषण है। लखन ने कहा तो हम तो पहचाने। भगवान राम कहने लगे, लखन मैं पहचान नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे देखता हूँ वैसे हमारे आंसू आ जाते हैं, मैं पहचान नहीं सकता हूँ। कहने लगे, जैसे सुग्रीव ने ला करके आभूषणों को दिया, ध्यान देंगे, ला के सुग्रीव ने कुंडलों को दिया, राम भाई से यो बहन कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये कुंडल सिया के ही है, कहते कहते नयन अश्रु बहने लगे। जैसे सुग्रीव ने लाकर के आभूषण दिया, भगवान ने जैसे देखा नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। कहने लखन पहचानो तो, जैसे कहा, फिर कहा मेरा मन है न स्थिर लखन, सिय बिरह में हूँ अतिशय परेशान मैं, नैन आंसू बहाते मैं सुध आते ही, इसलिए कर नहीं सकता पहचान मैं। लखन कहने लगे, भैया अगर आप नहीं पहचान सकते हो तो मैं कैसे पहचानूंगा। लखन लाल कैसा भाव है, कहने लगे, इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अक्ल की है वहाँ तक रसाई नहीं, जब कभी मेरे सन्मुख हुई मासिया, मैंने ऊपर नजर ही उठाई नहीं। पाँव के जेवरों को हूँ पहचानता, जो पड़े हैं यहाँ पर दिखाई नहीं, और चेहरे कुंडल की तो बात मत पूछिए, मैंने देखी है उनकी कलाई भाई। अगर कोई चरणों का आभूषण होता, बिछिया होती, पायल होती, पायजेब होती तो बता सकता था मैं, लेकिन आप एक चूड़ा मणि और चेहरे के कुंडल की बात करते हो। अरे मैंने तो माता जी की कलाई का चूड़ी तक मैं नहीं पहचान सकता, मैंने कलाई तक नहीं देखी माँ सीता जी की। ऐसे देवर है भैया लखन। कहने लगे, मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। बिच्छुओं का सेवक हूँ, केवल बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं।
कहने लगे ना हम जाना के यूरे ना हम जाना कुंडले। वाल्मीकि रामायण में अरे भैया मैं केयूर कुंडल को नहीं जानता हूँ, अगर पैर के होते कोई आभूषण तो बता सकता था, ऐसे देवर हैं। अगर रामायण से शिक्षा लेनी है तो भाई का भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, देवर का भाभी के साथ कैसा व्यवहार हो, पिता का पुत्र के साथ कैसे व्यवहार हो, मित्र का मित्र के साथ कैसे व्यवहार हो और शत्रु के साथ कैसे व्यवहार हो। रावण पहले दिन आया, वो मारे जोश में जब राम रावण का युद्ध पहले दिन आ गया, पहले दिन भगवान ने तीर का संधान किया, रावण मूर्छित हो गया। पहले दिन मूर्छित हो गया, अगर प्रभु चाहते तो उसी दिन उसका वध कर देते, लेकिन भगवान ने कहा ना, ऐसे जो कोई पीठ दिखा देता है, जो कोई निहत्था होता है, जो कोई मूर्छित हो जाए उस पर वार नहीं किया जाता है, ये शिक्षा लो। उस पर प्रहार नहीं किया, सारथी उसको लंका ले गया महाराज। तो शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करना है ये रामायण सिखाती है महाराज। ऐसे राम ये सूर्यवंशी राजा हुए, उसके बाद चला चंद्रवंश। चंद्रवंश में हमारे कन्हई का प्राकट्य होता है। चंद्रवंश में एक राजा थे जिन राजा का नाम था ययाति। ययाति के दो पत्नियां थी, एक का नाम था देवयानी, दूसरी का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी वो राक्षस राज के जो गुरुजी शुक्राचार्य की बेटी थी, और जो शर्मिष्ठा थी वो दासी बन करके आई थी, वो बृहस्पति राजा की पुत्री थी। शर्त लगा दी थी महाराज ससुर जी ने, शुक्राचार्य जी ने, कि दासी के रूप में जा रही, पत्नी के रूप में नहीं जा रही है, सावधान रहना राजा। लेकिन समय बीता, राजा लोग होते हैं कई रानियां, क्या दासी क्या रानी। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुरवस, दो पुत्र हुए। एक दिन शर्मिष्ठा ने तो स्नान किया और राजा के पास गए, राजन हमको ऋतुदान चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने शर्मिष्ठा के साथ संसर्ग किया, 1 2 3 बेटे उत्पन्न हो गए। जब देवयानी को पता चला अच्छा ये हमारी दासी बन करके जो आई थी इसके भी 3 बेटे हो गए, गई अपने पिता के पास जाकर के रोने लगी शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया ययाति को, ययाति तुम इतने उतावले हो गए, इतने मदमस्त हो गए, जाओ श्राप देता तुमको बुढ़ापा आ जाए। अब जैसे श्राप दे दिया ससुर जी ने, बेटी को रोता देख करके ययाति हो गए वृद्ध। जब बूढ़े हो गए, अब पत्नी को कहाँ ठीक लगता। पहले तो उसने जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बहुत कुछ हो जाता है, और जब लड़ाई झगड़ा शांत होता है तो फिर पति पत्नी का कोई झगड़ा होता है महाराज, जो खाली गुलगुलों की मार होती है, झगड़ा कुछ नहीं होता है। कहते हैं हमारी तुम्हारी कौन लड़ाई महाराज, कोई लड़ाई। और पति पत्नी के झगड़े में पड़ना भी नहीं चाहिए। अब देवयानी रोने लगी पिताजी से, पिताजी बड़ा गलत किया, अभी तो देखो हम तो युवा है, हमारे पति बूढ़े हो गए, क्या कोई उपाय। अब शुक्राचार्य ने उपाय यही है, अगर कोई अपनी जवानी इनको मांगे दे दे तो ये फिर से जवान हो सकते हैं। कहने लगे ठीक है, बड़े वाले से मांगी जवानी, यदु से। यदु ने कहा अरे पिताजी जब तुम्हारा समय था तब तुमने भोगा, अब मैं अपनी जवानी तुमको नहीं दूंगा। दूसरे से मांगा, तुरवस से, वो भी नहीं। ऐसे रेहू से, धनु से, 3 से मांगा, तीनों ने मना, चारों ने मना कर दिया। जो सबसे छोटा वाला है जिसका नाम है महाराज पुरु, छोटा बेटा, पिताजी ने उससे भी कहा अभी कुछ हमारी भोगने की इच्छा बाकी रह गई है, बेटा कुछ दिन के लिए जवानी दे सकते हो। उसने कहा पिताजी कैसी बात करते हो, यह मेरी देह स्नेहमयी, यह मेरी देह स्नेहमयी, प्रभु की प्रेम निशानी है। यह मेरी देह स्नेहमयी,
प्रभु की ही प्रेम निशानी है। प्रभु ही से मिला लड़कपन है, प्रभु ही से मिला लड़कपन है, प्रभु ही से मिली जवानी है। छोटा बेटा कहने लगा पिताजी ये शरीर आपे का तो है, क्योंकि अगर ये हमारा शरीर बैठा है आपका बेटा कारण कौन है? अगर हमारे माता पिता ना होते तो हम दुनिया में आते कैसे? और आजकल बच्चे क्या कहते हैं, अरे क्या मैं तो पता नहीं क्या क्या अपने माता पिता को कह देते भैया। बस समझ लो आप लोग खुद समझदार हो, लेकिन अगर हमारे पिता माता कारण ना होते तो कैसे आता? माता पिता से हमारी पहचान होती है, हमारे गोत्र की हमारे कुल की पहचान होती है माता पिता से। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम चिंतनम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमम श्रद्धया कुर्यात्। उत्तम जो देखो ना, कलयुग है, मन से कहने की बातें अलग है, लेकिन अगर ऐसा पुत्र मिल जाए महाराज, और ऐसी बात नहीं है, दोनों तरह के अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। उत्तम पुत्र वो जो अपने पिता माता के मनोभाव को समझ करके सेवा करे महाराज। अब श्रवण कुमार होगा, समझो पिताजी जैसा चाहे बस मन में आए वैसी सेवा कर दे, माता जी जैसा चाहे वैसी सेवा कर दे, वो महाराज वो पुत्र उत्तम। फिर मध्यम, प्रोक्तकारी तो मध्यमा, प्रोक्तकारी तो मध्यमा। मध्यम कौन? अगर माता पिता कह दे बेटा ऐसा काम कर दो, अगर माता पिता की बात मान ले, माता पिता गुरु आज्ञा माने विनय विचार अगर वो कर दे तो मध्यम, वो भी ठीक है। और माता पिता बार बार कहे फिर भी ना माने, उनकी बात कतई माने ना, तो फिर अधम असत्या कुर्या अधम नहीं हो, महादुष्ट महाराज। कहते ना कितना भी कुछ कर ले, अगर माता पिता को उसने सुख नहीं दिया तो फिर पुत्र के 3 धर्म है। पिता का ऋण होता है ना, कहते थे माता पिता ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। अगर पिता माता ने आपको इस दुनिया में बुलाया है, जन्म दिया है, तो पिता का पितृ ऋण है। वो कब ऋण होता है? जब बेटा हो जाता तब पिता का ऋण होता है, जब आगे की वंश परंपरा बढ़ती है तब। और पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म है देवी भागवत महापुराण में कभी सुनना, जीविते वाक करणात् मरणे भूरि भोजनात् गयायाम श्राद्ध दानादि त्रिविधा पुत्र मुच्चनात्। नहीं समझा? जीविते वाक करणात्, जब तक माता पिता जिंदा रहे तब तक वाक माने वाणी, उनकी बात को माने जब तक माता पिता जिंदा रहे। ये धर्म है पुत्र का, और नहीं मानेगा तो नरक हो जाएगा फिर भैया। ऐसे लोग कहने वाले तो कहेंगे, बहुत कुछ कह देते हैं, अरे माता पिता को डंडों से मारा, माता पिता को भूखों मारा, माता पिता को ऐसा किया। तो कहने वालों पर तो तुम्हारी आत्मा को, अगर माता पिता की तुमने सेवा की है तो तुम्हारा हृदय खुद कहेगा, आगे बढ़ोगे दुनिया देखेगी तुमको महाराज। कहने वाले तो कहा करेंगे, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है महाराज। कहते ना आपन के दाद देखे तो बार बार हमने तो पाया है महाराज, जीविते वाक करणात्, माता पिता की बात माने, मरने भूरि भोजनात्। जब माता पिता मर जाए तो क्या करे? हम लोग कहते हैं मृतक भोज, मृतक भोज। अरे मृतक भोज अगर नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता को शांति कैसे मिलेगी? क्या हमारे आदरणीय भरत जी ने किया, हमारे श्रद्धेय राम जी ने किया। कीन भरत दशगात विधाना, जब दशरथ जी को तेल की नाव में रखा है, बाद में उनको विधिवत उनका संस्कार किया है।
दसगात 10वां 13वीं सबकी भरत जी ने। आजकल माता जी ने 9 महीने तक पेट में रखा, पिताजी ने महाराज को टूटी चप्पल पहने, फटे कपड़े पहने और बेटे को महाराज नई ला करके दी। लेकिन जब पिताजी मर जाते हैं, माताजी मर, बेटे के पास टाइम नहीं है। कितने दिन में? हाँ 13 दिन में करे हुए हो जैसो करे हो वैसो आगे तुम्हारे हमारा सनातन धर्म 3 दिन वाला नहीं है, हमारा सनातन धर्म 13 दिन वाला है महाराज। और सब लोग यहाँ पर जितने बैठे सब सनातनी है धर्म। भोले बाबा के मंदिर में खूब आते हो, लेकिन क्या अमेरिका में तो 3 दिन की बात छोड़ो, अमेरिका में बैठे ऑनलाइन अंत्येष्टि कर देते हैं, यहाँ तक आते भी नहीं। अभी एक कोई था, कोई बड़ा आदमी था, अरे वो सहारा श्री, न तो उनकी पत्नी है न तो उनका बेटा, सारी दुनिया जानती थी, उनको नहीं आया अंत्येष्टि में। बताओ तो किसके लिए मरे जाते हो? लेकिन पुत्र का धर्म है 13 दिन तक समय निकालना ही चाहिए। नहीं करोगे तो तुम्हारी आगे की संतानें भोगेगी, आगे की औलादें भोगेगी, तुम्हारी वंश परंपरा बढ़िया नहीं चलेगी। 13 दिन हमारे हैं जो हमारे विधिवत जुड़े हैं महाराज अड़ौरी वगैरह में, तो कहते महाराज ने 13 दिन वाला किया और यही चाहिए, इतना टाइम नहीं विधिवत। फिर भाई अगर हम जाएंगे किसी के यहाँ तो वो भी तो हमारे घर में आएगा, भाई 13वें में हम जाएंगे तो स्वामी हम जाएंगे, वो भी आएगा हमारे यहाँ। तो 3 भरत 10 गात विधाना मरणे भूरि भोजनाथ। फिर उसके बाद अभी खत्म नहीं कहानी, गयायाम श्राद्ध दानादि। फिर गया करने के लिए जाओ पिताजी की माता जी की, और जब गया करके आओ बहुत से लोग अब श्राद्ध बंद, अब जल देना बंद, जलदान बंद। कई लोग पूछ देते हैं हमसे, अरे जलदान तो करना ही चाहिए महाराज, रोज करना चाहिए, क्या केवल 15 दिन करना चाहिए? वो तो हमारा अगर जलदान को नहीं करता अपने माता पिता का पितृपक्ष में, वैसे रोजे और पितृपक्ष में नहीं करता, तो जो पितर लोग होते हैं वो उसका रक्तपान करते हैं महाराज। तो वो भी ये सब शास्त्र अगर मानो तो ठीक बात है, मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तब नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मर्जी। क्योंकि परम स्वतंत्र सिर पर कोई भाव मने कहो तुम सही, सब लोग स्वतंत्र हो। लेकिन शास्त्र का शासन है गयायाम श्राद्ध दान, गया के बाद भी जलदान और प्रतिवर्ष पिताजी का श्राद्ध। वो कहने वाले कहेंगे जियत न देने कौरा, अरे नहीं दिया मरने पर तो हम कर रहे हैं, लोगों को माता पिता खाने नहीं आते, लेकिन जो हम भोजन कराते हैं हमारी संतति आगे बढ़ती है, हमारा दान तो होता ही है, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। इस प्रकार से 3 प्रकार के पुत्र पूर्व ने अपनी जवानी दे दी, राजा याद ने क्रम बदल दिया। राजा बनना था, बड़ा उत्तराधिकारी होता यदु को, लेकिन कहने लगे ना यदु को राजा नहीं, ये तुम तीनों अलग। जो छोटा वाला बेटा है राज्य का अधिकारी वो होगा, आज से चंद्रवंश में छोटा वाला बेटा राज्य का अधिकारी होगा। पुरु को राजा बना दिया और यहीं से 2 वंश चले, जो यदु वंश चला, यदु वंश में महाराज राजा यदु हुए, उन्हीं के वंश में हमारे कन्हई आए, वो यदुवंशी है, राजा नहीं बने हैं द्वारिका के, राजा उग्रसेन। और जो दूसरा जो छोटा वाला बेटा था पुरु, जो पुरु का वंश चला, उसी पुरु वंश में हुए महाराज उग्रसेन, उनका बेटा था कंस। 2 चले वंश, एक थे राजा आहुक, आहुक के 2 पुत्र थे। आहुक के ध्यान देना, आहुक के 2 पुत्र, बड़े का नाम देवक और छोटे का नाम उग्रसेन। देवक के 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे बड़े के, और 5 कन्याएं थी, देवा, उपदेवा, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था देवकी। और उग्रसेन के 9 पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी। ये पूर्ववंशी का हो या भोजवंशी का, वो राजाओं की महिमा, उनका वंश परंपरा। और एक वंश जो है यदुकुल, यदुकुल में एक राजा हुए जिन राजा का नाम देवमीड़। देवमीड़ के राजा बेटा हुए, उनका नाम सूरसेन, और सूरसेन की पत्नी उसका नाम मारिसा। मारिसा के
10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम आनक दुंदुभी। जब बड़ा वाला बेटा हुआ तो आकाश में ढोल नगाड़े बजने लगे, इसलिए नाम रखा गया आनक दुंदुभी। वही आगे चल करके उनका नाम रखा गया वसुदेव, वसुदेव सुतम देवम। और उनकी जो बेटियां हैं वो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है प्रथा, बड़ी वाली बेटी का नाम प्रथा। लेकिन एक राजा है, राजा से मित्रता है, राजा का नाम है कुंती भोज, तो उनको अपनी बेटी को दे दिया है गोद में, इसलिए उस प्रथा का नाम पड़ गया कुंती, जो वसुदेव जी की सगी बहन है। 10 भाई और 5 बहन, इन्हीं के कुल में वसुदेव जी के यहाँ पर भगवान का अवतार होता है। और इधर महाराज जो भोज वंश चला, भोज वंश में राजा उग्रसेन, उग्रसेन का राज्य बहुत सुंदर था, प्रजा सुखी रहती थी। लेकिन जैसे इनका जो बेटा जिसका नाम कंस, कंस जब थोड़ा युवा हुआ तो एक दिन वहीं पर मगध का सम्राट जिसका नाम जरासंध, जरासंध आया दिग्विजय करने के लिए, विश्व विजय करने के लिए। मथुरा के किनारे, यमुना जी के किनारे उसने डेरा डाल दिया। जब डेरा डाल दिया तो देखा उसका एक हाथी है, हाथी का नाम कुबलिया पीड़। 10,000 हाथियों का बल, हाथी छूट गया। जैसे हाथी छूटा, महाराज उग्रसेन के बगीचे को उसने रौंद दिया, तहस नहस कर दिया। कंस आया, कंस आकर के सूंड पकड़ी हाथी की और लेकर के यमुना जी के किनारे 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 जरासंध के शिविर के पास गया। जरासंध ने देखा, अरे हमारे हजारों सैनिक इसको पकड़ नहीं पाते, 10,000 हाथियों का बल, और ये राजकुमार अकेला पकड़ करके ला रहा है। अब उसने मथुरा पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। कहने लगा, मन में सोचा हमारी 2 बेटियां हैं, एक का नाम मस्ती, दूसरी का नाम प्राप्ति, अरे दोनों का विवाह इसी के साथ करता हूँ। मगध के राजा जरासंध ने कंस के साथ अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया और दहेज में बहुत कुछ दिया। साथ में जो कुबलिया पीड़ का नाम का हाथी है वो भी दान में दे दिया दहेज में। वही कंस भगवान भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, तपस्या करता था। भोले बाबा ने एक, और परशुराम जी का भी भक्त था। परशुराम जी को जो धनुष दिया था, परशुराम जी ने वही धनुष कंस को दे दिया। कंस धनुष लेकर के आया, प्रतिवर्ष धनुष यज्ञ करता था और उसके माथे पर पट्टी बांधी जाती थी आंखों पर, और उसी धनुष को उठा करके सारी सभा को, सारी प्रजा को आना अनिवार्य होता था। धनुष पर तीर चढ़ा करके जैसे छोड़ता था, प्रजा बैठी होती थी, जिसके तीर लग जाता था उसी को बलि मान लिया जाता था। प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम होता था। थोड़ा जब युवा हुआ, जवान, इसके 4 साथी हो गए, चाणूर, मुष्टिक, कूट और सल। जिधर जाता है वहाँ पर जाकर के विजय प्राप्त करता है, राजाओं को अपना गुलाम बना, अपना अधीन बना लेता है। कहीं बकासुर को, कहीं शकटासुर को, कहीं पूतना को, जितने दुष्ट थे सारे दुष्टों को ये मंडली बना लिया। और उग्रसेन ने कहा, बेटा ज्यादा उपद्रव मत करो, लेकिन कंस मानने वाला कहाँ था। जब उग्रसेन कहने लगे उपद्रव मत करो, इसने अब 2 पार्टियां बन गई, एक कंस की, एक उग्रसेन की। महाराज उग्रसेन को पकड़ करके इसने जेल में डाल दिया। उसके थोड़ा पहले की घटना है, जो देवक थे, देवक की बेटी थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह महाराज देवक ने ढूंढा और वसुदेव जी के साथ अपनी बेटी देवकी का विवाह कर दिया। कंस की भी बहनें थी, लेकिन कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से कुछ ज्यादा प्रेम करता था, ज्यादा प्रेम करता था। जब विवाह हुआ तो सारथी को हटा दिया रथ से, जिस रथ पर बैठा करके ले जा रहा था ससुराल की तरफ, तो कहने लगा, ना बहन से बड़ा प्रेम करता हूँ, बहन को लेकर मैं जाऊंगा। देवकी के रथ पर बैठ करके कंस
चल दिया। और जैसे चल दिया, रास्ते में अपनी बहन को लिए जा रहा है बड़ा प्रेम से। रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तो बड़े प्रेम से लिया जा रहा है, पथिम प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवात् अस्यात् अष्टमो गर्भो हन्ताया बहसे बुधा। अस्यात् अष्टमो गर्भो, पथिम प्रग्रहणम, जो घोड़ों की लगाम कंस के हाथ में थी, जैसे आकाशवाणी हुई इसका 8वां बेटा जो होगा वो तेरा काल होगा, तेरा वध कर देगा। कंस के हाथों से घोड़ों की लगाम छूट गई। देवकी से बड़ा प्रेम करता था, लेकिन ये जो स्वार्थी लोग होते हैं, दिखावा वाला प्रेम होता है। लगाम छूट गई और उसी हाथ में आ गई देवकी की चोटी। एक दूसरे हाथ में म्यां से निकल आई खड्ग तलवार, और कहने का अभी बस बांसे खत्म कर दूंगा, बांसुरी बजेगी कैसे, जो जड़ ही को मिटा दूंगा तो होगी डाल, फिर कैसे न होगी देवकी ही जब तो होगा लाल। कहां से बेटा आएगा, कौन हमारा वध करेगा। वसुदेव जी ने सोचा ऐसे लड़ करके तो जीतूंगा नहीं, बहुत बड़ा बलवान है, कालिनेन का अवतार है ये, ऐसे तो मैं जीतूंगा नहीं। सामनीत चलाई वसुदेव जी ने, कहने लगे राजन आपको शोभा नहीं देता। अरे एक तो बात तुम्हारी बहन, और भैया दूसरी बात अबला, आप राजा हो स्त्री पर हाथ उठाते हो, ये ठीक बात नहीं। अरे मैं सौगंध लेता हूँ, हमारे जितने भी बच्चे होंगे मैं ला करके तुमको समर्पित कर दूंगा। कंस मान गया, कहने लगा ठीक है, ले आकर के वसुदेव देवकी को दोनों को नजर बंद कर दिया। वापस जरा देर में मन इधर, जरा देर में मन उधर, धीरे धीरे समय बीता। वसुदेव जी के एक पुत्र हुआ, कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनं उदारथि तेजो सम्मर्दनं भद्रं संकर्षणं महीक्षितम्। बड़ा वाला बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। कीर्तिमंत को लेकर के चले वसुदेव जी कंस के पास। जैसे पहुंचे कंस ने देखा, अच्छा वसुदेव जी धर्म को गाना करने वाले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर धार्मिक प्रवृत्ति का है, मान लिया कोई संत है, उसको देख करके आपका मन कैसा होता है, प्रसन्न हो जाता है, यार बढ़िया आदमी है, मन पवित्र हो जाता है। तो वसुदेव जी तो धर्म को धारण करने वाले हैं। जैसे कंस ने देखता था उनको तो मन ठीक हो जाता था, लेकिन जब उनको देख लेता था चंडाल चौकड़ी को, फिर मन वैसे हो जाता था, थाली का रंग जरा देर में इधर, जरा देर में उधर। कहने लगा बानोई जी इससे कोई भय नहीं है, अरे ये तो बड़ा है, जब 8वां हो तब ले आना, इसको ले जाओ। जैसे वसुदेव जी मुड़े, ऊपर से नारद जी नारायण नारायण नारायण। अरे राजन बड़ा गलत कर रहे हो, बहुत धोखा खा जाओगे, ऐसा मत करो। कहने लगे क्यों? कहने लगे देखो ये कमल का फूल लेकर के आया हूं, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, गिनो। तो कंस ने गिना 8 पंखुड़ियां। कहने लगे पहली से गिनो, जैसे गिने कहने लगे 8, कहने लगे 7 से गिनो, 7 से गिने, कहने लगे फिर 8, कहने लगे जो पहली है वही 8वीं है, भूल मत करो महाराज, ये पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। कंस ने वसुदेव को फिर घुमाया, हाथ में वही पर एक शिलाखंड पड़ा था, उसी पर उस छोटे से बालक को पीस दिया महाराज। जरा सी भी दया नहीं है उस कंस को, दुष्ट को। कीर्तिमंत, उसके बाद दूसरा बेटा हुआ सुषेण, भद्रसेन, उदारथी, ऋजु, सम्मर्दनम। 6 बालकों का कंस ने निरंतर वध करता रहा वसुदेव और देवकी के। जब 7वां गर्भ आया तो भगवान ने अपने योग माया का आवाहन किया और योग माया को देवक्या जठरे गर्भम, योग माया से कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप्य गोपी अलंकृतम। अरे योग माया तू ब्रज को चली जा
और ये जो देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ है, इसको संकर्षण विद्या से तो रोहिणी के उदर में स्थापित कर दे। तो देवकी जो दूसरी वाली रानी है, योग माया ने वही किया। जो 7वां गर्भ था देवकी का, उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस आया, जब जेल में देखा तो कंस को दिखाई क्या दिया? अरे उसको दिखाई दिया 1000 फन वाला कोई सांप है बहुत भारी। देख करके कंस डर गया वहां से और वापस चला गया। तब तक बताया प्रसूति के कार्यकर्ताओं ने, राजन जो देवकी का 7वां गर्भ था ना, वो स्खलित हो गया, 7वां गर्भ गिर गया। कंस को एक खबर मिली, चलो कोई बात नहीं, मारे मर गया, काम खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इधर गोकुल में एक भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोले बलराम भगवान की। बलराम जी का अवतार हुआ। बाद में भगवान ने कहा योग माया को बुला करके ऐसा करो, जा करके यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो जाओ और यहाँ पर देवकी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। भगवान की माया 2 प्रकार की है, एक योग माया, दूसरी महामाया। कहने लगे योग माया जो संसार सागर से छुड़ा देती है, और महामाया जो संसार में जकड़ देती है। इस प्रकार से यशोदा के घर में योग माया ने प्रकट हुई। इधर 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। जहाँ पर एक सैनिक, वहाँ पर 2-2 सैनिक। जहाँ पर एक अस्त्र, वहाँ पर 2-2। वसुदेव जी को चारों तरफ से हथकड़ी, बेड़ी, लोहे के लंगरों से जकड़ दिया गया महाराज। जब 8वां गर्भ आया, पैरा बढ़ा दिया गया। भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला। नारायण जी ने सोचा कि जब मैं सूर्यवंश में आया था, तब मध्याह्न काल का समय था, दिन के 12 बजे थे। भगवान सूर्य ऊपर साक्षी थे, इसलिए सूर्यवंश में आया था। और जब चंद्रवंश में आना है तो कम से कम चंद्रमा तो साक्षी हो। इसलिए भगवान ने अष्टमी की तिथि को, अष्टमी की तिथि को ठीक नहीं मानते थे। प्रतिपदा और अष्टमी इनको रिक्ता मानते थे, ठीक ठाक काम नहीं, वेद पाठ वगैरह नहीं होता था इनमें। भगवान कहते हैं नवमी को श्रेष्ठ मानते थे। भगवान कहने लगे अगर अष्टमी को कोई रिक्ता मानता है तो अष्टमी को भी ठीक कर दूंगा। इसलिए भगवान ने अष्टमी के दिन अवतार दिया। फिर भगवान ने सोचा कम से कम चंद्रमा तो साक्षी हो, तो अष्टमी के दिन चंद्रमा देखो 11 बजे जब जन्माष्टमी हो तो देखना 11 बजे के बाद ही चंद्रमा उदित होता है। जब चंद्रमा निकल आए तब भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए दूसरा कारण ये। फिर भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक है ज्ञान की, दूसरी है क्रिया की और तीसरी है प्रेम की। 3 शक्तियों से जब भगवान पूरा अवतार लेते, पूर्ण अवतार लेते हैं तो तीनों शक्तियों से आते हैं। और जब अंशावतार लेते हैं तो कोई एक शक्ति से, कहीं 2 शक्ति से। मान लिया भगवान ने अवतार लिया नरसिंह का, नरसिंह में आधा शरीर नर का, आधा सिंह का। तो काम करने की तो शक्ति है, क्रिया की शक्ति है, लेकिन उनके पास ज्ञान की शक्ति नहीं है, उनके पास प्रेम की शक्ति नहीं है। नरसिंह भगवान की कोई पूजा करता है महाराज? केवल एक ही उनका मंदिर है। और
एक अवतार लिया भगवान ने परशुराम जी का। जब परशुराम जी का अवतार लिया तो परशुराम जी के पास ज्ञान की भी शक्ति है, परशुराम जी के पास क्रिया भी शक्ति है, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, लेकिन प्रेम की शक्ति नहीं है, प्रेम कोई नहीं उनसे करता। एक अवतार लिया मत्स्य का, तो मत्स्य के पास न तो ज्ञान है न तो प्रेम है, केवल क्रिया की शक्ति है। कच्छप का लिया, मोहिनी का लिया, प्रेम की शक्ति है, न तो क्रिया की शक्ति है न तो ज्ञान की शक्ति है। ऐसे भगवान ने जब राम का अवतार लिया वो भी पूर्ण अवतार, ज्ञान की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है, क्रिया की भी शक्ति है। राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है उन्होंने मर्यादा का कहीं पर लोप नहीं किया, और कन्हई हमारे उन्होंने मर्यादा कुछ नहीं देखी, उन्होंने सब कुछ किया है महाराज। इसीलिए पूर्ण तो वही माना जाता, पूरा वही माना जाता है ना। आडन के बड़े आग, गार्डन के बड़े गार्ड, फ्राडन के बड़े फ्राड, बाके बिहारी जी, उनसे बड़ा कोई न 420, न उनसे बड़ा कोई ज्ञानी, न उनसे बड़ा कोई ध्यानी, न उनसे बड़ा कोई देवता, उनसे बढ़कर के कन्हई से कोई नहीं है महाराज। हमारे कन्हई से उनको पूर्ण अवतार माना जाता है। भगवान ने कहा तीनों शक्तियां कन्हई, ज्ञान की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है और क्रिया की भी शक्ति है। एक कारण और था, उस समय पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत बढ़ गया था। हम लोग कहते हैं ना पर्यावरण संरक्षण करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम लोग करने वाले कुछ हम लोगों का अहंकार है। करने वाले तो परमात्मा है। सृष्टि का क्रम पता नहीं अनाद अनंत काल से ऐसे चला रहा और ऐसे चलता चला जाएगा, कभी भी रुकने वाला। हम लोग चले जाएंगे लेकिन सृष्टि का क्रम नहीं बदलेगा। करने वाले तो वो है। पर्यावरण का संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण भगवान से बढ़कर कौन कर सकता है। अवतार लिया, पृथ्वी पर ज्यादा पृथ्वी ऊसर हो गई थी, प्रदूषित हो गई थी। भगवान ने मिट्टी खाई कन्हई ने, पृथ्वी तत्व को शोधित कर दिया, पृथ्वी को ठीक कर दिया। तेरे लाला ने ब्रजरज खाई। फिर दूसरा भगवान ने काली नाग को नाथा, जल तत्व की शुद्धि की। भगवान ने तृणावर्त का संहार किया आकाश में। एक तृणावर्त नाम का दैत्य था, कल कथा आएगी। आकाश तत्व की शुद्धि की। उसके बाद एक दैत्य आया था जिसका नाम था अघासुर, अघासुर अजगर, उसको मार करके वायु तत्व की शुद्धि की। और एक समय काली नाग के नाग नाथने के बाद वहीं पर वन में दावाग लग गई थी, अग्नि लग गई थी, तो दावाग का पान किया, तब अग्नि तत्व की शुद्धि की। भगवान का अवतार इसीलिए होता है महाराज, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। इधर देवता लोग आए और आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यनारायण भगवान की कथा यही है, बस ये समझ लो। वो जो सत्यनारायण भगवान कौन है? सत्य व्रतम। इसी पर अगर व्याख्या की जाए तो 3 घंटे का यही श्लोक है हमारा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जो तीनों कालों में सत्य है, जिस सत्य में से सत्य निकालने के बाद भी सत्य रह जाता है, वो सत्यनारायण भगवान है। वो जो आप लोग सुनते हो वो तो सत्यनारायण कथा का महात्मा है। जिसने इसको सुना उसकी ये गति हुई। वो सत्यनारायण भगवान जो तीनों कालों सत्य चित्त आनंद, जो तीनों कालों में रहते हैं। सत्य से योनिम निहितम च सत्य, देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान महाराज चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। दर्शन देना चाहते हैं पहले देवकी को, लेकिन देवकी तो प्रसव पीड़ा में है, भगवान अवतार लेते हैं। कल ही बताया था, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। लेकिन देवकी प्रसव वेदना में थी। वसुदेव जी को दर्शन पहले हुआ। वसुदेव जी ने कहा प्रभु 4 हाथ है तुम्हारे, 2 हाथ के हो जाओ। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी भक्तराज इच्छा, जैसा तुम बताओगे। भगवान जैसा भक्त करते हैं कहते वैसे भगवान करने लग जाते हैं। 2 हाथ के हो गए।
वसुदेव जी ने कहा अभी बहुत भारी हो, बहुत लंबे हो, छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, अब उन कन्हई को, उन परमात्मा को, सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म, चांद को बड़ा बना लो, चांद को छोटा बना लो। कहते हैं ना, भगवान को भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो और संबंध से अपना बना लो। भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसा समय था? जेल डाले गए, जेल डाले गए, टूट ताले गए, जेल डाले गए, टूट ताले गए, उस पहर सो सभी पहर वाले गए। बात यादों की वो, रात भादों की वो, बात यादों की वो, रात भादों की वो, अष्टमी ऐसी आई मजा आ गया। ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हई मजा आ गया। यादों की वो, रात भादों की वो, बात यादों की वो, रात भादों की वो, अष्टमी ऐसी आई मजा आ गया। घड़ी जो दिखाई बड़ी, बहुत ही शुभ घड़ी थी। सारे नक्षत्र जोग लगन ग्रह पार, तिथि सकल भय अनुकूल। ऐसे भगवान की दिव्य छटा, दिव्य महिमा सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता भैया। ऐसा भगवान का दर्शन करने का शुभ घड़ी, उस घड़ी जो दिखाई बड़ी, शुभ घड़ी उस घड़ी जो दिखाई बड़ी, खुल गई बेड़ियां, खुल गई हथकड़ी। वसुदेव को फिर प्रिया देव की, पिया वसुदेव को फिर प्रिया देव की, बोले कम मुस्कराई मजा आ गया। सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हई मजा आ गया।
जो कुल मिले ऐसे दो कुल मिले, कौन? मथुरा और गोकुल, ऐसे दो कुल मिले, पद पे जो कुल मिले, फिर उसी रात मथुरा से गोकुल चले। अब उमड़ने लगी एक घुमड़ने लगी, अब उमड़ने लगी एक घुमड़ने लगी, घटा घनघोर छाई मजा आ गया। ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हाई मजा आ गया। भारी पल्ला भयो ब्रज में लल्ला भयो, भारी पल्ला भयो ब्रज में हल्ला भयो, अब बुढ़ापा में यशोदा के लल्ला भयो। हमारे वर्मा जी के ना, वर्मा जी के और वर्मा जी के यशोदा लोने के घर से आए हैं बुढ़ापे में ना। ऐसा हल्ला भयो ब्रज में हल्ला भयो, ऐसो हल्ला भयो ब्रज में हल्ला भयो, अब बुढ़ापा में यशोदा के लल्ला भयो। दर्शन किए लल्ला जुग जुग जिए, सबने दर्शन किए लल्ला जुग जुग जिए, दे रहे सब बधाई मजा आ गया। सब एकदम हल्ला मच रहा है, धूमधाम उत्साह मना जा रहा है, लेकिन कन्हाई बिल्कुल शांत छोटे से। लाला गंभीर है मगन धर्म धीर है, लाला गंभीर है मगन धर्म धीर है, श्याम मुरली बजाई मजा आ गया। ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, जन्मे कृष्ण कन्हाई मजा आ गया। और आनंद कैसे मना जा रहा है गोकुल में भैया? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। प्रेम से आनंद से भगवान का गुणगान करेंगे। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और
की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की। हाथी हाथी घोड़ा पूरन को पाल की। जवान लोग आए थे जैसे हमारे ये सब जवान के लिए हाथी घोड़ा और जो बूढ़े लोग थे उनके लिए पाल की। जानन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी। जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी। जवान थे उनके लिए लड्डू पेड़ा और जब बुजुर्ग थे उनके लिए हलवा लपसी था। जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी। जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाबा नंद के घर में आनंद होने लगा तो सारे ब्रजवासियों ने सुना, ब्रजबालाओं ने सुना। महाराज पूरे प्रेमनगर मोहल्ला वालों ने सुना। क्या सुना? जो जो महिलाएं थी, माताएं थी, ब्रजबालाएं वो दौड़ करके क्या करने आई? अरे बधाई लेकर के आई महाराज यशोदा मैया को। और बाबा नंद ने जो कुछ था घर में कुछ छोड़े नहीं, सब कुछ लुटा दिया महाराज। जो पावा राखा नहीं काहू, पर्वत दान दीन सब काहू। और सभी ब्रजबालाएं कैसे दौड़ करके आई? और दो सखियां तो हमारे पास में है महाराज, जो कन्हई की सखियां हैं। कैसे कि लल्ला जन्म सुने आए। बधाई की ना, बधाई में पता नहीं क्या क्या लुटा देते हैं लोग। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा रानी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। केका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। केका भी लूंगी मैया बिंदिया